सिंह जी से उनकी बात सुनी। अब आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए मैं गांधीवादी आमंत्रित करता हूं, आए और दो शब्द हमारे युवाओं के लिए प्रस्तुत करें। यहाँ उपस्थित नेहरू युवा केंद्र पटना के जिला युवा दैनिक जागरण अखबार के पत्रकार नीरज जी, बिहार संजीवी पत्रकार यूनियन के संगठन सचिव आलोक जी, यूथ एजेंडा से देवानंद जी, बबलू रवि, हमारे केदार भाई और प्यारे हमारे कश्मीर से जो 5 जिले से आए हैं हमारे प्यारे नौजवान साथियों, सबसे पहले आपका स्वागत है। यह पटना सम्राट अशोक की धरती है और गंगा का पवित्र गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। अभी बात हो रहा था खादी को लेकर। महात्मा गांधी जी का जो बुनियादी शिक्षा था, अभी कई साथी से हमारा रास्ते में बात हो रहा था कि जॉब का दिक्कत है, नौकरी नहीं हो रहा है, पढ़ाई के बाद भी काम नहीं मिल रहा है, आखिर हम क्या करेंगे। और सही बात है कि जब रोजगार धंधा नहीं मिलता है तो हमारा यूथ भटक जाता है और नक्सलवाद, आतंकवाद और दूसरे कई तरह के काम में, गलत काम में भी नशा के शिकार हो जाते हैं। तो यह जिम्मेदारी निश्चित रूप से है कि युवाओं को हम कैसे स्वावलंबन से जोड़ें, युवाओं को हम कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ें। और इसमें महात्मा गांधी जी का बहुत ही स्पष्ट उनका सोच रहा था। बुनियादी शिक्षा था कि हर व्यक्ति को हुनरमंद बनाया जाए, उसमें ऐसा स्किल हो कि वो कल बेरोजगार नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ मैकाले शिक्षा पद्धति को हम आज तक हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ कागज का बच्चा बनाया जा रहा है, कागज का नौजवान हम बना रहे हैं, जो थोड़ा सा छत पर नहीं चल सकता है, गंगा में तैर नहीं सकता है, पहाड़ नहीं चढ़ सकता है। तो यह निश्चित रूप से खादी को बढ़ावा देने की जरूरत है। और महात्मा गांधी का यह भी मानना था, उन्होंने 36 से लेकर 46 तक वर्धा में रहा और हम लोग अभी वहाँ गए थे, उनका कुटिया और सारा चीज देखा कि व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान का जरूरत है। तो रोटी हम खेत से पैदा करेंगे, मकान को भी बहुत हाईटेक बनाने की आवश्यकता नहीं था। हमारे यहाँ जो नेचुरल पहले मकान होता था वो भूकंप रोधी भी एक तरह से था। और कपड़ा का उनका मानना था कि हर व्यक्ति कम से कम अपने जरूरत भर कपड़ा स्वयं बनाए। आज आप देखते हैं कि हजारों ट्रक दौड़ रहा है सड़क पर, वो कहाँ जा रहा है वो ट्रक? लाखों ट्रक दौड़ रहा है, उसके लिए हमको फिर दूसरे देश से फ्यूल लेना पड़ता है। अगर हम खाने पीने का चीज अपने यहाँ हर चीज उत्पादन करें, हर व्यक्ति अपने जरूरत के सामान का व्यवस्था कर ले, यह जो आपाधापी मचा हुआ है इसमें बहुत हद तक कमी आ सकता है। और महात्मा गांधी जी, हमको याद है कि वहाँ जब उनका बन रहा था जमनालाल बजाज, आप लोग बजाज का नाम सुने होंगे, बजाज जो कंपनी है, तो जमनालाल बजाज उनका कुटी बनवा रहे थे। तो गांधी जी, नीरज भाई बोले कि कुटी में मात्र 100 रुपया खर्च होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, हर चीज स्थानीय हो। और वह कुटी बना और उसमें आप लोग जब भी जाइए सेवाग्राम वर्धा देखिए कुटी, उसमें हर चीज नेचुरल है। इसलिए हम आप लोग से भी आह्वान करेंगे कि आप स्वावलंबन की ओर बढ़िए। और सरकारी नौकरी सब तो हो भी नहीं सकता है, पूरे देश में मात्र 5 करोड़ गवर्नमेंट जॉब है, हमारा आबादी 140 करोड़ हो गया, 65% यूथ है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से खादी में मांस और शराब को छोड़कर सैकड़ों तरह का उद्योग है खादी से जुड़ा हुआ, जिसको आप कर सकते हैं और स्वावलंबन की ओर बढ़ सकते हैं। और यहाँ इतना अच्छा आयोजन हमारे खादी मॉल के साथी कराए हैं, उनको भी हम अभिनंदन करते हैं। और निश्चित रूप से आप लोग पटना आए, आप लोग को बहुत कष्ट भी हो रहा है। घर से जब हम बाहर निकलते हैं निश्चित रूप से हमारा घर का अलग माहौल होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग भी कैंप जाते हैं, हमारे बच्चे अभी कल आसाम के लिए गए हैं, हमारे बच्चे आपके यहाँ भी गए हैं, लेह लद्दाख कैंप में भी बच्चे गए हैं हमारे। तो जब हम घर से बाहर जाते हैं माहौल चेंज होता है, आपके यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट, लेकिन यही खूबसूरती भी है।
इसको हम लोग एंजॉय करें और आपका यात्रा मंगलमय हो। हम तो आपसे पहले भी मिलना चाहते थे, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं मिल पाए, इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जो भी आप लोग यहाँ सीखे हैं, इसको जाकर अपने यहाँ और जो आपके साथी हैं, आपका जो युवा मंडल है, वहाँ निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएं। और यह जो आपका यात्रा है यादगार होगा, ये आपके पूरे जीवन में के लिए यह बहुत ही बड़ा। हम लोग भी कई कैंप जाते रहते हैं, अभी भी चले, अभी तो एज फैक्टर भी रहता है, तो कभी हम मैनेजर बन के, कभी कोच बन के किसी तरह से प्रयास करते हैं कि थोड़ा घूम लें। तो जब जाते हैं कैंप में तो वहाँ का वातावरण बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप अभी आए हैं पटना का जो सभ्यता द्वार देखे, गांधी संग्रहालय, नीरज भाई सही कहे कि महात्मा गांधी चंपारण से आंदोलन शुरू किया, और यहाँ जब वो आए थे तो उनके मीटिंग में महिलाएं कम आती थी, कम क्या ना आती थी। तो पता किए कि आखिर महिलाएं क्यों नहीं आ रही है मीटिंग में, तो पता चला उनको कि यहाँ कपड़ा का बहुत दिक्कत है। तो कुछ महिलाओं से बात हुआ तो कहें कि हमारे पास तो एक ही साड़ी है और इसी को हम साफ करते हैं, घर में फिर पहनते हैं, तो घर में तो हम किसी तरह से रह लेते हैं, लेकिन हम मीटिंग में कैसे आ सकते हैं। उसी दिन गांधी जी संकल्प लिए और उन्होंने एक धोती पर जीवन बसर करना शुरू किया। तो हम लोग कैसे कम में अपना काम चला सकते हैं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। ना सर झुका के जियो, ऐसा कोई काम जीवन में मत कीजिए कि आपको सर झुकाना पड़े। ना सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो। ना सर झुका के जियो, ना मुंह छुपा के जियो।